बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। उम्मीदों और तवक्कुआत के ऐन बरक्स लेकिन खदशात के ऐन मुताबिक फ़ैसला आ गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से आने वाले फ़ैसले की तफसीलात आप सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स के ऊपर तफसील से देख चुके हैं। मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन कुछ टेक्निकल पॉइंट्स जो है वो आपके सामने रख देता हूँ ताकि चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी हो जाए। और फैसले के फौरी बाद क्या हालात हैं, पीटीआई के पास अब ऑप्शन क्या है और बहुत ज़्यादा परेशानी की बात क्यों नहीं है, ये सारी तफसील आपको बताता हूं। क्योंकि इस फैसले के फौरी बाद देखा गया है कि कारकुनान बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से एग्रेसिव नज़र आए। अदालत के बाहर शदीद नारेबाजी हो रही है। एक मौके पर तो पीटीआई के कारकुनान का सब्र का पैमाना इस कदर लबरेज़ हुआ कि अपनी ही जो क़यादत है उनसे उन्होंने मुतालबा किया, बल्कि एहतजाज किया कि आप कॉल दें एहतजाज के लिए। उमर अयूब को हमने देखा वो किस तरह से उनकी सिक्योरिटी ने उन्हें रेस्क्यू किया कारकुनान के बीच से, और वो लेके उन्हें यहाँ से निकले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कारकुनान नारेबाजी करते हुए उनसे एहतजाज की कॉल देने का मुतालबा कर रहे हैं कि ये सिचुएशन शायद बहुत वर्स हो गई है और अब इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। तो उमर अयूब जैसे तैसे वहाँ से निकले, और भी कारकुनान थे। तो खैर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर सूरत हाल थोड़ी सी कशीदा नज़र आई, जिसे बाद में खैर कंट्रोल किया गया। तो कल से अब तक बहुत ज़्यादा गुफ्तगू चूँकि ये हो रही थी कि इमरान खान की रिहाई अब करीब है, क्योंकि वो अब किसी और केस में गिरफ्तार नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि उनकी किसी और केस में गिरफ्तारी ना होना उनके कारकुनान के लिए इत्मीनान का बाइस ज़रूर है, लेकिन साथ ही इसका मतलब ये भी है कि ज़मानत नहीं होने वाली। और खदशात के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसकी डिटेल में नहीं जाता कि क्यों नहीं हुई, क्या मुहर्रिकात रहे, वो आप बेहतर जज कर पाते हैं, लेकिन मैं थोड़े से टेक्निकल पॉइंट आपके सामने रख देता हूँ। अब पीटीआई के पास दो ऑप्शंस हैं, लेकिन उससे पहले इतना बता दूं कि इस फैसले से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़मानत का फ़ैसला था और इस केस की मुकम्मल बरियत का फ़ैसला हर हाल में अदालती अहकामात के मुताबिक 10 जुलाई तक सुनाना ज़रूरी है। आसानी से समझने के लिए आपको बता देता हूं कि जब तक किसी केस का फ़ैसला नहीं हो जाता, यानी वो उस केस से बरी नहीं हो जाता, तब तक मुल्ज़म का एक हक होता है कि चलें, जब तक इसका फ़ैसला नहीं हो जाता इस मुकम्मल केस का, तब तक आप ज़मानत पर रिहाई दे देते हैं कि ज़मानत पर ठीक है आप रिहा हैं, लेकिन ये केस चलता रहेगा। अगर इसमें आपकी बरियत हो गई तो फिर तो आप बिल्कुल आज़ाद हैं, लेकिन अगर बरियत ना हुई तो आपकी ज़मानत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आप वापस गिरफ्तार हो जाएंगे। ये सिलसिला होता है। यानी आज जो फैसला आया वो सिर्फ ज़मानत के हवाले से था, एक पार्ट था, लेकिन जो मेजर पार्ट है, यानी असल चीज़ जो है जिसकी तरफ सबकी नज़रें हैं, वो है केस से बरियत का हो जाना, केस ख़त्म हो जाना। दैट इज़ वो 10 जुलाई तक उसका फ़ैसला हर हाल में सुनाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये डायरेक्ट कर रखा है इस अदालत को जिन्होंने आज जमानत का फैसला सुनाया। तो इस फैसले के ज्यादा से ज्यादा असरात जो आज के दिन सुनाया गया है, उसके ज्यादा से ज्यादा असरात जो हैं वो सिर्फ 13 दिन तक के हैं। यानी जमानत का आज ना होना, इसका इम्पैक्ट जो रहेगा या जो भी इसका नुकसान रहेगा वो मैक्सिमम 13 दिन तक के लिए उसके असरात की सूरत में रहेगा, क्योंकि 13 दिन के बाद अल्टीमेटली 10 जुलाई को बरियत का फैसला आना ही आना है। अब उसमें बरियत होती है, वो फैसला इमरान खान के हक में आए या खिलाफ आए, इन दोनों सूरतों में आज के फैसले के असरात सिर्फ 13 दिन के ही हैं। तो फ़र्ज़ करें कि अगर आज जज साहब ज़मानत दे भी देते बिलफ़र्ज़, तो 10 जुलाई को अगर वो खिलाफ फैसला सुना देते तो फिर इस ज़मानत का क्या फ़ायदा होता, तब तक तो रिहाई भी शायद ना होती। तो आज बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद ज़रूर थी कि ज़मानत हो जाएगी, और हमने देखा कि अफजल मजूका की अदालत खचाखच भरी हुई थी, इंटरनेशनल मीडिया भी पहुंचा हुआ था, और फिर फैसला सुना दिया गया। तो बहुत सारे लोगों को ऑब्वियसली मायूसी ज़रूर हुई कि आज अगर ज़मानत हो जाती तो बेटर था। अब सबकी नज़रें जो है वो आज के फैसले की बजाय अब 10 जुलाई तक चली गई है, यानी 13 दिन के बाद। तो अब असल सवाल ये है कि पीटीआई अब क्या करेगी, उनके पास क्या ऑप्शन है। तो दो ऑप्शन इस वक्त भी उनके पास मौजूद हैं। नंबर 1, या तो आज के फैसले के खिलाफ वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपने हक में कोई फैसला लेने की कोशिश करें, जिसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा ही लगेगा। पहले अपील दायर होगी, फिर वो फिक्स होगी, फिर तारीख मिलेगी, फिर नोटिस जारी होंगे। पहले इमरान खान के वकला को सुना जाएगा, बुशरा बीबी के वकला को सुना जाएगा, फिर खैबर मानिका के वकला को सुना जाएगा। तो तब तक तो 10 जुलाई का वक्त वैसे ही गुजर जाना है, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने नहीं वाला, सिवाय इसके कि टाइम ज़ाया होने के इम्कानात होंगे।
दूसरा ऑप्शन ये है कि इस केस का मरकजी फैसला होने तक इंतज़ार किया जाए, जो कि वैसे ही 10 जुलाई तक हो जाना है। तो मरकजी फैसले में बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। देख ले एक बार कि जज साहब मरकजी अपील में क्या फैसला सुनाते हैं, वो आपको बरी करते हैं नहीं करते। इन दोनों सूरतों में आपके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक प्रॉपर फोरम मौजूद होगा। आप अपना केस वहाँ पर ले जा सकते हैं, आराम से वहाँ पर इस केस को डिफेंड कर सकते हैं। अब आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि अगर इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस में 10 जुलाई को बरियत मिल जाती है तो उनकी रिहाई की राह में क्या रुकावट हो सकती है। तो कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर रिपोर्टर साकिब बशीर की एक तहरीर उन्होंने लिखी है, उसमें से कुछ चंक मैंने आपके सामने रखना है। उस तहरीर के मुताबिक वो ये कहते हैं कि इमरान खान को जेल में रखने के लिए 3-4 किस्म के ऑप्शंस हो सकते हैं या केसेस हो सकते हैं। एक तो नैब का तोशाखाना केस है जिसकी वो तहकीकात कर रहा है, कोई तीसरा चौथा केस है तोशाखाना का, और उसमें भी गिरफ्तारी का इम्कान हो सकता है। और आपको मालूम है कि अभी एक ऑर्डिनेंस भी लाया गया जिसमें नैब के केस में रिमांड का दुरानिया जो है वो बढ़ा दिया गया, तो हो सकता है उस केस में गिरफ्तारी डाली जा सके। फिर इसके अलावा FIA और शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो वाला जो मामला है ट्वीट से मुतालिक, उसकी भी तहकीकात FIA कर रहा है, तो कुछ ना कुछ एन टाइम पे ला के उसमें से भी निकाला जा सकता है। फिर पंजाब हुकूमत ने भी, आपको पता है काबीना ने एक मंजूरी दी थी कि कोई संगीन गद्दारी का या पता नहीं किस किस्म का केस जो है वो भी बनाया जा सकता है, तो उसकी भी कहीं से बाज़गिश सुनने में आ सकती है एन टाइम पे या आखिरी मोमेंट पे कि जनाब ये भी हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं जिनमें ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है वो उसके लिए अप्लाई किया गया है। बज़ाहिर तो वो ज़मानत कन्फर्म होनी है, लेकिन कोई वो कहते हैं कि हालात का पता नहीं है, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। फिर इसी तरह लाहौर में 9 मई के मुख्तलिफ केसेस हैं जिनमें 4-5 केसेस ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी के हैं, उनमें भी ज़मानत कन्फर्म हो जानी है, लेकिन अभी चूँकि कंफर्म हुई नहीं है और पता कुछ नहीं है कि जजेस का क्या मूड हो, किस तरफ हालात चले जाएं, तो इसलिए वो भी कहना कबल अज़ वक्त है। फिर शाह महमूद कुरैशी जैसे 9 मई के कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें जैसे शाह महमूद कुरैशी को कहा कि जनाब ये साबित हो गया तफ्तीश में कि ये कसूरवार है, हालांकि शाह महमूद कुरैशी 9 मई को कराची में थे लेकिन उन्हें कसूरवार साबित कर दिया गया। तो इस किस्म की कार्रवाई जो है वो हो सकती है। और फिर वो कहते हैं कि आखिरी सूरत यह है कि कोई एक ऐसा केस हुकूमत बना के रख चुकी हो जिसकी तफसील अभी रिकॉर्ड पर ना हो और वो केस अचानक से मंजर-ए-आम पे लाया जाए। लेकिन इस दौरान मैं कुछ बातें सुन भी रहा हूँ, कहीं सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे हैं, बल्कि राजा रियाज का मैं कल बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इसके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दायर होने जा रहा है। दैट मीन्स कि कोई ऐसा मुकदमा एंड टाइम पे लाया जा सकता है जो अभी रिकॉर्ड पर नहीं है, लेकिन हुकूमत आखिरी मोमेंट पे कोई ऐसी कार्रवाई भी कर सकती है। तो इस सारी सूरत हाल में उनकी राय ये है साकिब बशीर साहब की कि जिस केस में भी गिरफ्तार करेंगे इमरान खान को, वो ज़्यादा देर तक जेल में नहीं रख सकेंगे तावक्ते के 190 मिलियन पाउंड केस या 9 मई का कोई केस उसका ट्रायल ना मुकम्मल हो जाए और उसके बाद उन्हें सज़ा ना सुना दी जाए। अभी तक तो उन्हें किसी और केस में सज़ा नहीं सुनाई गई ना, जिस केस में भी सज़ा सुनाई गई या तो वो मुअत्तल हो चुकी है या उसमें वो बरी हो चुके हैं। तो ये इस वक्त का सारा सिनेरियो है। फिर आज की ज़मानत मनसूखी का जो तहरीरी फ़ैसला है वो भी जारी कर दिया गया। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, 10 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है जिसमें जज साहब ने लिखा है कि दोनों मुलजमान के पास सज़ा मुअत्तली का कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। बुशरा बीबी का खातून होना सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का जवाज़ नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। सज़ा मुअत्तली या ज़मानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट पर बात नहीं की जा सकती। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी मुकदमे के मेरिट्स का डिसाइड होना बाकी है, असल अपील अभी बाकी है। तो दोनों मुलजमान को दी गई सज़ा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही वो सज़ा का ज़्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। इसलिए फ़ैसले में ये लिखा गया कि ज़मानत अंडर ट्रायल मुलजम का हक है, सज़ा याफ्ता का नहीं। तो ये सारा कुछ लिख कर उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत से मुतालिक फ़ैसला सुना दिया है, जिसके मुताबिक फ़िलहाल उन्हें ज़मानत नहीं दी गई। तो अब से कुछ देर पहले मैं अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर की इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। तो इन दोनों ऑप्शंस के हवाले से जो मैंने अभी आपको बताया डिफरेंट आ रहा है। अली ज़फ़र अपनी गुफ्तगू में कहते हैं कि हमें इंतज़ार किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम हाई कोर्ट जाके टाइम ज़ाया करें या तवज्जो सारी वकला की उस तरफ हो जाए। हमें इस केस की मरकज़ी अपील तक इंतज़ार करना चाहिए। मैक्सिमम 13 दिन ही है ना, इंतज़ार कर लें, फ़ैसला फाइनल फ़ैसला यहाँ से ले लें, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो हाई कोर्ट जाके रजू कर लें। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने अपनी ट्वीट में कहा कि हम हर सूरत फौरी अपील में जाएंगे और हो सकता है कि वो डायरेक्ट कर दिया उन्होंने किसी को कि जनाब आप अपील की तैयारी करें। लेकिन मैंने और भी वकला की राय सुनी है, ज़्यादातर की राय यही है कि इंतज़ार किया जा सकता है
और मरकज़ी अपील का फ़ैसला आ लेने दें, दैन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप जाइए। लेकिन बहरहाल ये उनकी अपनी राय, लीगल टीम ज़्यादा हमसे बेहतर सोच सकती है, ज़्यादा बेहतर राय कायम कर सकती है। तो मेरा ख्याल है मुशावरत अभी इस बारे में हो रही होगी कि क्या करना है। आगे सैटरडे संडे की छुट्टी भी है, तो वक्त ज़ाया करने की बजाय इस तरफ तैयारी में रखें तो वो बेहतर होगा, या अपील दायर करना। आप लोग भी अपना कॉमेंट सेक्शन में इज़हार ज़रूर कीजिए राय का। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।